अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने दहुम जमात का 8वां सबक फल्जियात ये देखे। इसके अंदर देखो अपन ने देखे इससे पहले कि किस तरीके से ज़मीन की तख्लीक 4.5 अरब साल पहले हुई, वो देखे। फिर उसके बाद अपन ने देखे कि धातु की तबई खसूसियात है ना, कि धातें आम तौर पर अपन ने देखी। और उसके बाद देखिए कि सभी धातें ठोस नहीं पाई होती, बल्कि पारा और गैलियम जो है इनको छोड़कर। इसी तरीके से अल्कली के अंदर भी बोला था, उसके अंदर अल्कली धातें ग्रुप 1 की धातें जो है क्या कहलाती, अल्कली धातें कहलाती। और ग्रुप 2 में जो धातें हैं, ग्रुप 2 वाली, ये कहलाती अल्कली जमीनी धातें। कौन सी धातें कहलाती है? अल्कली जमीनी धातें कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन ने देखे थे धातु की कीमियाई खसूसियात। धातें आमिल होती है, मतलब वो उनके आखिरी मदार में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते, और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाने की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन खोने की सलाहियत पैदा होती है। और जब भी कोई शय इलेक्ट्रॉन खोती है तो उस पर मुस्बत बार हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये अमल कीजिए। अमल करना है, सरगर्मी है हमको। सरगर्मी में क्या करना है, क्या क्या चीजों की जरूरत है? देखो, हमको चिमटा लगेगा, चाकू लगेगा और बर्नर करेगा। उसके बाद क्या क्या लेना है हमको, ये देखो। धात मसलम एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, मैग्नीज, जस्त और सोडियम के नमूने। ठीक है, उस्ताद की मौजूदगी में सोडियम को एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि सोडियम को खुला रखे तो वो आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद YouTube पे भी आपको बेशुमार वीडियोस सोडियम और पोटाशियम के तामुल से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अमल दर्जे बाला एक धाती नमूने को चिमटे की मदद से बर्नर के शोले के ऊपर पकड़िए। इनको क्या करना है, ये देखो, ये जैसा रखे अपन ने, तो यहाँ पर रखना है अपने को, है ना, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा वगैरह। कौन सी धात तेजी से जलती है? जलने के बाद धात की ऊपरी सतह किस तरह दिखाई देती है? धात के जलने पर शोले का रंग किस तरीके से होता है? तो ये वही बताया हमको। देखो, सबसे पहला क्या होता है, अब ये सवालात के जवाब आपको नीचे के तामुल में मिलेंगे। देखो, धातों को हवा में गर्म करे, तो मतलब जब इसको बर्नर पे लगाए तो ऑक्सीजन के साथ अमल करती है और ऑक्साइड बनाती है। देखो, सोडियम की गिरफ्त कितनी है? सोडियम की गिरफ्त है 1, और ऑक्सीजन की गिरफ्त कितनी है? ऑक्सीजन की गिरफ्त है 2। मतलब इसके ऊपर 2 माइनस रहते, इसके बाद 1 प्लस रहता। मतलब ऑक्सीजन के साथ तामुल करने के लिए एक सोडियम में काम होने वाला है क्या? नहीं। उसको कितने सोडियम लगेंगे? 2 सोडियम लगेंगे। इसलिए सोडियम ऑक्साइड का जो जाब्ता है वो क्या है? Na2, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, तो ये Na2O। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, तो सोडियम कितने लगेंगे? 4। S मतलब कौन सी हालत में लगेगा? सॉलिड हालत में लगेगा। तो जब ये दोनों का तामुल होता तो सोडियम ऑक्साइड तैयार होता। क्या तैयार होता? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम बाइऑक्साइड नहीं पढ़ना है। और कौन सी हालत में होता? सॉलिड शक्ल में होता, ठोस हालत में हमको ये मिलता है। ये बात का हमको ख्याल रखना है कि कौन सी हालत में मिलता हमको? ठोस हालत में मिलता है। कौन मिलता है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखो, ये बताया कि सोडियम को जब हम बर्नर की मदद से हवा में जलाते तो उसका ऑक्साइड तैयार होता है। उसके बाद देखो, सोडियम को हवा में खुला रखने पर फौरन आग पकड़ लेती है। मैंने अभी आपको बताया कि इसलिए हादसे से बचने के लिए तजुर्बागाह या किसी और जगह में उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। खाली जगह के अंदर भी आ सकता है सवाल कि तजुर्बागाह में सोडियम को कहाँ रखा जाता है या कैसे रखा जाता है, तो अपन रखेंगे उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। या साइंसी वजह भी आ सकती है कि उसे मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो यहाँ उसका जवाब आएगा कि सोडियम हवा में रखने पर, खुला रखने पर फौरन आग पकड़ लेता है, इसलिए हादसे से बचने के लिए तजुर्बागाह या किसी जगह उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जो बोल रहा हूं मैं, जो पॉसिबिलिटी आपको लगती, वो जो सवालात बन रहे वो अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। अगर आप सिर्फ ये उम्मीद करेंगे कि हमको एक्सरसाइज के सवालात के जवाबात याद करना है,
तो एग्जाम के अंदर सिर्फ एक्सरसाइज के सवालात के जवाब आते नहीं, आएंगे भी तो ज्यादा में ज्यादा 80% आएंगे। और आगे चल के हमको पूरा का पूरा सिलेबस नीट का एग्जाम देना है, JEE का एग्जाम देना है। और JEE और नीट ये दो ऐसे एग्जाम हैं जिनको सिर्फ हम प्योरली एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो एक्सरसाइज में हमको परसेंटेज तो मिल जाएगा, नॉलेज नहीं मिलेगा। और नॉलेज के लिए हमको क्या जरूरत है, बुक को पढ़ने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जब जितने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ या जलाते उसको तो सोडियम का सोडियम ऑक्साइड तैयार होता है। और ये जाब्ता कैसा आया ये भी मैंने आपको बताया कि सोडियम की गिरफ्त जो है वो 1 है। सोडियम की गिरफ्त कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 है, इसलिए इसका जो जाब्ता बना वो बना Na2O। सोडियम खुला में रखना ये भी देख लिया अपन ने। ये देखो अब ये सोडियम ऑक्साइड है, इसको देखो कुछ धातु के ऑक्साइड पानी में हल पजीर होते हैं। और आपने देखे कि जिसके भी ऑक्साइड पानी, जो भी चीजें पानी में हल पजीर होती है उनको क्या कहते हैं अपन, अल्कली कहते हैं। अल्कली किसे कहते हैं, तो अपन लिख सकते हैं ऐसे असास जो पानी में हल पजीर होते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं। अब ये सोडियम ऑक्साइड को पानी के साथ तामुल करे, बराबर है ये NaOH NaO Na2O बराबर है, मतलब ये इस तरीके से Na Na लग रहा है किसको, एक ऑक्सीजन को। अब इसके साथ तामुल में क्या आ गया, इसका तामुल करे अपन ने H2O के साथ। तो जैसी H2O के साथ होता तो ये जो है इसके अंदर इस तरीके से ये दोनों मिलकर क्या बन जाते, NaOH। और ये 2 है, ये सोडियम 2 है, ये ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए यहाँ बाहर में हम क्या लगाते, 2 लगाते, तो तैयार होता सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, एक असास है। और कैसा असास है, पानी में हलपजीर असास है। और पानी में जो हलपजीर असास रहता उसे क्या कहते हैं अपन, अल्कली कहते हैं। ठीक है ये। अब हम जानते हैं आपने मैग्नीशियम के फीते को 8वीं जमात में भी जला है, 9वीं जमात में भी, और हमारा जो YouTube चैनल है उस पर भी एक हमने वीडियो जला के बताए हुए है सोडियम के फीते को। तो हमने देखिए कि उसका कैसा सफेद कलर का राख की तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता, और मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अमल करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का जाब्ता क्या है, MgO। ये चीजों पर हमको गौर करना है, ये चीजें हमको समझना है कि जाब्ते कैसे बने, है ना। अपन ने ये देख रहे हैं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के जाब्ते के अंदर Na2 आया, लेकिन मैग्नीशियम के जाब्ते के अंदर क्या आया हुआ है, MgO आया हुआ है। अब ऐसा क्यों, इसकी वजह यह है कि सोडियम की जो गिरफ्त है वो 1 है और मैग्नीशियम की गिरफ्त 2 है। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये ऑक्सीजन है 2 माइनस, तो इसको सोडियम प्लस वाले कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, क्योंकि ये बैलेंस। अब मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं अपन, मैग्नीशियम पे ऑलरेडी 2 प्लस है, ऑक्सीजन को भी 2 की जरूरत है, इसलिए जाब्ता इसका जो बनेगा वो डायरेक्ट क्या बनेगा, MgO बनेगा। और इसका क्या बनेगा, ऑक्साइड का Na2O। हरी बात समझ में, इसके पास क्योंकि सिंगल है, इसके पास ऑलरेडी 2 है। तो ये देखो, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते अपन तो हमको क्या मिलता, मैग्नीशियम ऑक्साइड नामी अल्कली मिलता। और अल्कली मैंने बताया आपको, जो पानी में मुकम्मल तौर पर या ज्यादा मिकदार में हल होता उसे अपन अल्कली कहते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपन देखते कि Na+ और OH- ये सिंगल, तो इसकी वजह से जो तैयार होता वो क्या तैयार होता, NaOH। लेकिन मैग्नीशियम की बात करेंगे अपन तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है और OH के ऊपर सिंगल माइनस है, मतलब इस सिंगल OH में मैग्नीशियम का होने वाला है क्या, नहीं, इसको कितने OH लगेंगे, 2 लगेंगे, एक ये, इसलिए इसका जो जाब्ता आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH/2। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो जाब्ता है वो क्या है, MgOH/2 है। ठीक है, उम्मीद है आपके ये जाब्ते मसवाते समझ में आ रही होंगी। अब ये हो गया अपन ने धातु का जलना। अब अपन देखेंगे धातु का पानी के साथ अमल, कि धातु को पानी के साथ तामुल करे तो क्या होता है। देखो अशिया, बीकर लेना है, चिमटा लेना है, चंद धाती नमूने। अहम नोट, सोडियम धात ना ली जाए, इसमें अहम नोट लिख दिया उसने, हाँ, तो सोडियम धात यहाँ पर लेना नहीं है।
और क्या है पानी। दी हुई धात के टुकड़े अलग अलग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है ना। सोडियम पोटेशियम के देखो वीडियो अवेलेबल है, क्रेजी XYZ अमित भाई जो लोग हैं उन्होंने ये सोडियम और पोटेशियम का खास करके मैंने खुद ने वीडियो देखा हुआ है, उन्होंने डाले हुए है, पानी के अंदर फेंके हुए है। तो पानी के अंदर फेंकने के वजह बाद जिस तरह के छोटे मोटे पटाखे फूटते उस तरीके से पानी के अंदर वो बबल फूटते हुए हमको नजर आते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। दी हुई धातों के टुकड़े अलग अलग ठंडे पानी से बीकर में डालिए, जो भी सोडियम छोड़कर बाकी। कौन सी धात पानी के साथ अमल नहीं करती, नीचे देखेंगे अपन। और कौन सी धात पानी पर तैरती है, कौन सी धात पानी पर तैरेगी, जिसकी कसाफत पानी के मुकाबले में कम होगी, यानी जो पानी के मुकाबले हल्की रहेगी, बराबर है। तो उसको बोलेंगे जिसकी कसाफत पानी से कम रहेगी वो पानी पर तैरेगी, और जिसकी कसाफत पानी से ज्यादा हो जाएगी वो पानी में डूब जाएंगी। इस टाइप का सवाल। देखो अब ये तामुल है, सोडियम एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है मतलब कौन सी हालत में, सॉलिड हालत में। सोडियम को पानी में डाले, क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, असास मिला, एक्वस, आबी मतलब एक्वस है ना, और हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ क्या मिली, हरारत खारिज हुई, मतलब ये हरारत खारिज करने वाला अमल है। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का तो मामला बहुत डेंजर रहता। पोटेशियम को जब पानी में मिलाते, ये मिलाना नहीं अपने को प्रैक्टिकल लैब में, ये पानी में मिलाते तो क्या होता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड असास तैयार होता। मैग्नीशियम की बात नहीं कर रहे अपन, किसकी बात कर रहे हैं, पोटेशियम की, आबी मिल, और साथ में हाइड्रोजन गैस और हरारत का इखराज होता। दूसरी जानिब कैल्शियम पानी से आहिस्ता से अमल करती है, बाकी ये दोनों तेजी से अमल करती है, बहुत तेजी से अमल करती है। बल्कि मुतफर्रिक जुज़्व आ गया, कौन कौन सा, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, तो वहां पर अपने को लिखना पड़ेगा मुतफर्रिक जुज़्व में कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है दोनों के मुकाबले में पानी के से बहुत ज्यादा आहिस्ता अमल करती है। इस अमल में आजाद होने वाली हाइड्रोजन बुलबुलों की शक्ल में धात की सतह पर जमा होती है और धात पानी पर तैरने लगती है। ये याद रखना, कौन सी बात मुंदरजा झैल में से कौन सी धात पानी पर तैरती है, तो अपना जवाब होना चाहिए कैल्शियम। तो ये जो मैं बोल रहा हूं इसको साथ ही साथ अपने नोटबुक में भी लिखते चलिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब कैल्शियम देखो, कैल्शियम की भी गिरफ्त जो है इसको भी Ca2+ है इसके ऊपर, बराबर है। और OH की बात करेंगे अपन, OH कितने हैं, माइनस है, OH सिंगल माइनस है, इसलिए इसका भी जाब्ता क्या बनेगा, CaOH/2। ये कैल्शियम का आपको 11-12 के अंदर बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है इसके मुरक्कबात में, और इसके बाद का जो सबक है हाइड्रोकार्बन उसके अंदर भी ये कैल्शियम का काम पड़ने वाला है। तो कैल्शियम जो धात है वो पानी पर तैरती है, ये बात आपको ख्याल में रखना है, ठीक है। और सुस्त अम्ल है, पानी के साथ तेजी से अमल नहीं करती, जबकि पोटेशियम और सोडियम बहुत तेजी से वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, तेजी नहीं, तेजी से पहले क्या वर्ड लिखा हुआ है, बहुत तेजी से अमल करती है। ये बारीक बारीक चीजों पे अपने को ध्यान देना पड़ता। तो देखो ये अमल करी और ये बना कैल्शियम ऑक्साइड एक्वस, आबी बना, और हाइड्रोजन गैस का इखराज हुआ। अब ये यहाँ तक क्या हो गया, ये दो अमल हो गया सोडियम का, उसके बाद देख लिया अपन ने मैग्नीशियम का, अब उसके बाद देख लिया अपन ने कैल्शियम का। अब अपन देख रहे हैं एल्यूमिनियम का। पास धातु जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, जस्त ठंडे या गर्म पानी के साथ अमल नहीं करती, अमल नहीं करती। कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, लोहा, जस्त, ठीक है, लेकिन भाप के साथ अमल करके उनके ऑक्साइड बनाती है। लोहे को तुम खुले में छोड़ दो तो क्या होता, पानी के जो आबी बुखारात रहते उनके साथ तामुल करके धीरे धीरे लोहे जंग आलूद होता और वो सड़ना शुरू हो जाता। तो ये इसने लोहा लिख दिया, ये मेरे समझ में आया नहीं कैसा, जबकि लोहा पानी के साथ तेज अमल नहीं करता, सुस्त अमल करता, इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता। ऐसा नहीं कि अपन ने लोहे को पानी में डाल दिया और 2 मिनट के बाद लोहा क्या हो गया, जंग पकड़ लिया, ऐसा नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आपने इसको रखे तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन के बाद, 1-2 महीने के बाद पानी में लोहा धीरे धीरे जंग पकड़ना शुरू करता। जस्ट जिंक जिसको बोलते हैं, ठंडे या गर्म पानी के साथ अमल, लेकिन भाप के साथ अमल करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं
इस अमल में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। देखो एल्यूमिनियम बताया सॉलिड, किसके साथ तामुल करा उसने, हाइड्रोजन के साथ। और अब देखो यहाँ एल्यूमिनियम का मामला कैसा है, यहाँ पे भी रियाजी का आना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर है 3+, बराबर है। और वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 पकड़ के चलो, है ना, 2 पकड़ के चलो थोड़ी देर के लिए। अब कैसा, ये 3 और 2 की बनती नहीं, अब इसको 3 की जरूरत है, इसके पास 2 है, फिर कैसा हो सकता, क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ऐसे टाइम पर क्या करते हैं, एल्यूमिनियम 2 बनाता। तो ये हो गए 3 और 3 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितने लेते, 3, कितने हो गए 3। मतलब ये देखो, ये इसके साथ 1 2 3, फिर ये 1 2 3, तो मतलब जाब्ता क्या बना, Al2O3। वैलेंसी बैलेंस होने को ना, वैलेंसी क्या होने को ना, बैलेंस। ये देखो मैं इसको आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ये तामुल बहुत जरूरी है, अपन वरना कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये आया कैसा, Al3+, ऑक्सीजन के पास देखो सिंगल सिंगल है, फिर दूसरा Al3+, अब इसको भी 3 की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए इसने इसके साथ तामुल करा, इसके साथ करा, इसके साथ करा, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ, देखो इसको भी 2 मिल गए और इनको भी 3 मिल गए। तो इसलिए जाब्ता क्या बनता, Al2O3। जिस तरह अपन ने नसबनुमा एक जैसे नहीं रहते, जैसे एक नसबनुमा 1/2 और एक नसबनुमा 1/3, तो अपन क्या करते, इसको 3 से ज़रब करते, इसको 2 से ज़रब करते, है ना, ये 3 और ये 2 तो फिर इनके नसबनुमा एक जैसे, ये भी 6 हो जाता, ये भी 6 हो जाता। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही है। तो इस बात से एक बात और ख्याल में आती कि बगैर रियाजी के हम साइंस बिल्कुल भी नहीं सीख सकते, बगैर रियाजी के हम साइंस नहीं सीख सकते, ठीक है। अब उसके बाद फेरस देखो, ये फेरस Fe3, ठीक है, ये भी एक अलग मामला है, ये भी इस टाइप का ही है। इतने डिटेल में करेंगे अपन तो वीडियो बहुत ज्यादा और बहुत लंबा हो जाएगा, तो ठीक है। तो इतना डिटेल में बताने का ये मकसद यही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको जो नीट और JEE के आगे चल के एग्जाम देना है उसमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेरस देखो, फेरस ऑक्सीजन के साथ पानी के साथ तामुल करके क्या बनता, फेरस ऑक्साइड बनाता, प्लस क्या बनता, हाइड्रोजन गैस का इखराज होता। जिंक है, जिंक पानी के साथ तामुल करके जिंक ऑक्साइड बनाता और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। उसके बाद देखो, पानी से हुआ भीगा हुआ गिलास ऊल, गिलास ऊल है ये यहाँ पर गिलास के अंदर। उसके बाद ये यहाँ पर, उसके बाद धाती नमूना, ये धात का है उसकी। अब ये ऊल के अंदर क्या लिए, पानी भरा हुआ है, गीला है, गीला गर्म करने से क्या होगा, इसमें से क्या निकलेंगी, भाप निकलेगी। क्या निकलेंगी इसमें से, भाप। क्योंकि अपन ने अभी देखे कि इसके ऊपर पानी का असर नहीं होता, लेकिन पानी भाप का असर होता है ना। तो इसलिए अपन ने यहां पर क्या लिए, ऊल लिए, पानी से भिगा हुआ, है ना। ग्लास ऊल है इसके अंदर। अब इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें से क्या निकलेगा, भाप निकलेंगी। और भाप किसके ऊपर जाएंगी, किसके ऊपर जाएंगी, धात के ऊपर। अब धात के ऊपर जब भी तामुल करती, तो ये देखो दोनों तीनों रिएक्शन देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, किसका इखराज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का। और जैसी हाइड्रोजन गैस का इस धात में से इखराज होगा, तो ये धात को अपन ने हाइड्रोजन गैस को काय में कर, इसको जमा करे। ये देखो ये बीकर लिए, बीकर के ऊपर उल्टी टेस्ट ट्यूब रख दी, और ये भाप जो है ये पानी के जो रखे अपन ने, इसमें ये बुलबुले की शक्ल में हमको नजर आ रही। तो ये जो बुलबुले की शक्ल में जो नजर आ रही है, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये है धातु का पानी के साथ तामुल। अमल कीजिए और सोचिए, तजुर्बा करके देखिए, क्या धाते सोना चांदी तांबा पानी से अमल करती है। क्या ये धाते जो है सोना चांदी तांबा धातु, ये क्या बोलते हैं, पानी के साथ तामुल करती है, नहीं करती। इसीलिए ये धाते क्या कहलाती है, रईस गैसें कहलाती है, ये रईस धाते कहलाती है। क्या कहलाती है, रईस धाते, क्योंकि जो है पानी वगैरह का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, हवा पानी का। देखे होंगे आपने भी, लोग जो सोना वगैरह पहनते, कई कई दिनों तक के इस्तेमाल करने के बाद भी उसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। जबकि दूसरी धातु जो है
उसके ऊपर कुछ वक्फे के बाद पानी का और आबो हवा का असर होना शुरू हो जाता। अब इसके बाद का जो पार्ट है, धातु का तेजाब के साथ, आसास के साथ देख लिया अपन ने, पानी के साथ देख लिए, अब धातु का आप किसके साथ देख रहे हैं, तेजाब के साथ। तेजाब के साथ अमल जरा डेंजर होता है। देखो, साबिका सबक के तजुर्बे में धातुओं का तेजाब के साथ तामुल देख चुके हैं। क्या तमाम धातें यकसा आमिल है? सबकी सब धातें यकसा आमिल रहती क्या? नहीं, है ना। किसी की एक्टिविटी या तामुल तेजी से करती, कोई सुस्त करता। जब एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और जस्त का हल्काया सल्फ्यूरिक तराशा या हाइड्रोक्लोरिक तराशे के साथ अमल होता है तो धातु के सल्फेट या क्लोराइड नमक बनते हैं। धातु के क्या बनते हैं? एक तो सल्फेट बनेंगे या फिर जैसा H2SO4 सल्फाइड बना, है ना, उसके बाद HCl मतलब क्लोराइड बना, ऐसा नमक बनते हैं। और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। इन धातु की फालियत ज़ैल के मुताबिक है। तो सबसे ज्यादा तेजी से जो धातु के साथ अमल करता वह है मैग्नीशियम, उससे कम जो है एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, और सबसे कम जो है फेरस, जिसको अपन लोहा कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये सेटअप बताया हुआ है, इस तरीके से अपन प्रैक्टिकल कर सकते। और ये जो तजुर्बा है ये आपको ये भी तकरीबन धमाके की आवाज के साथ जो हाइड्रोजन गैस का जो जलना है वो भी प्रैक्टिकल में हमारे YouTube पर वीडियो अवेलेबल है। अब ये देखो, मैग्नीशियम है, HCl बोले तो क्या है? एसिड है। ये तमाम के तमाम क्या है? एसिड है। और ये तमाम के तमाम क्या है? मेटल्स है, धातु है। अब धात का क्या हो रहा है? तेजाब के साथ अमल कर रहे हैं। तो जब भी धात तेजाब के साथ अमल करेंगे तो क्लोराइड, क्लोराइड मतलब नमक, साल्ट तैयार होगा। क्या तैयार होगा? साल्ट। जैसे NaCl, NaCl क्या है? हमारा नमक है, आम नमक जो हम खाते हैं। और साथ में हाइड्रोजन गैस का इखराज होगा। और जब हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है और हमने वहां अगर माचिस वगैरह चलाया तो फटाक की आवाज के साथ हमको आवाज आती है। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को जब तेजाब के साथ तामुल करते, एक्वस, एक्वस है मतलब आबी महलूल के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हासिल होता हमको आबी महलूल में और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता, या हमको हाइड्रोजन गैस ज्यादा मिकदार में। उसी तरीके से फेरस है, फेरस लोहा, लोहे को जब तेजाब के साथ तामुल करते तो फेरस क्लोराइड मिलता और हाइड्रोजन गैस खारिज होती। इसी तरीके से जब जिंक को हाइड्रोक्लोराइड के साथ मतलब तेजाब के साथ तामुल करते तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होती। अब ये हो गया, ये भी देख लिया। अब धातु का नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दो अलग अलग जाब्ते हैं। नाइट्रिक एसिड का जाब्ता है HNO3, ये क्या का जाब्ता है? नाइट्रिक एसिड के साथ। देखो, धाते नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करके नाइट्राइट नमक बनाते। क्या? नाइट्राइट नमक बनाते हैं। इसी तरह नाइट्रिक एसिड के इर्तिकास के मुताबिक नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड NO2, NO और N2O भी बनाते हैं। ठीक है। अब ये देखो, कॉपर है, धात है, इसको कॉन्संट्रेटेड, कॉन्संट्रेट मतलब जिसकी ताकत बहुत ज्यादा रहती है, प्योर फॉर्म में जिसको बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन कॉन्संट्रेटेड। कॉन्संट्रेटेड SCHNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ, जो कि महलूल की शक्ल में है, सॉलिड की नहीं है बल्कि पानी की शक्ल में, महलूल की शक्ल में है, उसको जब अमल करते, तामुल करते तो क्या मिलता हमको? कॉपर नाइट्रेट। क्या मिलता? कॉपर नाइट्रेट मिलता आबी सूरत में, है ना। NO2 गैस मिलती और H2O साथ ही साथ पानी मिलता। ठीक है। इसी तरह कॉपर सॉलिड को हल्काया, ये मुर्तकिज है मतलब ताकतवर तेजाब है। हल्काया बोले तो किसको बोलते हैं? जैसे एक ताकतवर चीज है उसको अपन पानी डाल डाल के डाइल्यूट करते तो उसको बोलते हैं अपन हल्काया। मुर्तकिज के साथ तामुल अलग है, हल्काया के साथ तामुल अलग है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर भी कॉपर नाइट्रेट ही तैयार हुआ, लेकिन यहाँ NO2 तैयार हुआ और यहाँ NO तैयार हुआ। ठीक है। उम्मीद है आपके ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आज के वीडियो का अपन आखिरी पार्ट देखते, एक आबी शाही, एक्वारिजिया। आबी शाही एक गला देने वाला, कोरेसिव और धुआं देने वाला फ्यूमिंग माय है। ये
चंद आमिलों में से एक है जिसमें गैर आमिल धातु मसलन सोदा, प्लाटिनियम हल हो जाती है। देखो बहुत डेंजर मामला है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आबे शाही। जबकि अपन बोलते हैं कि आम हालत में जो है बहुत सारी चीजें सोने पर, चांदी पर और प्लाटिनियम पर असर नहीं करती, लेकिन आबे शाही एक्वारिज एक ऐसी चीज है जो सोने को भी और प्लाटिनियम को भी पिघाल देती। आबे शाही मुर्तकिज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुर्तकिक नाइट्रिक एसिड को 3:1 के तनासुब में, मतलब यहाँ पर HCl, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुर्तकिज नाइट्रिक एसिड और HNO3, ये 3 रहेगा और ये निस्बत में रहेगा HNO3। ये मतलब ये 3 ml तो ये 1 ml, ये 3 ग्राम तो ये 1 ग्राम, ये 30 ग्राम तो ये 10 ग्राम। तो ऐसा दोनों का जो रेशो दोनों का आपस में मिला है तो क्या तैयार होता, आबे शाही तैयार होता है। तो ये इस तरीके के जो पॉइंट है ना, ज़ख़ीरे सवालात के अंदर या हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर एक आध सवाल वो डाल देते ताकि पता चले कि भाई ये बच्चे वाकई किताब पढ़ते या नहीं पढ़ते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।